यहाँ पर राम झूला पुल 86 से पहले नहीं था। ये नीचे लकड़ी पर्यटन विभाग की हाल देखिए, देखिए देखिए, इसमें पैसा लगा होगा, पैसा लगा के छोड़ गया। और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, हम लोग को बहुत कष्ट झेलना पड़ता था, विशेषकर बरसात के महीनों में। यहाँ पर पहले बोट चला करती थी गंगा आर पार करने के लिए, तो वो बोट भी बंद हो जाती थी बरसात में, तो हम लोग बिल्कुल एक तरह से काला पानी की सजा हम लोगों को हो जाती थी स्वर्गासन के निवासियों को। तो उस समय की हालात देख करके हम लोगों ने बहुत कई बार सरकारों को कहा कि हमारे लिए पुल बना दो, पुल बना दो, पुल बना दो। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः 1985 में मैं भूख हड़ताल में बैठा गीता भवन के घाट पर, और भूख हड़ताल चली मेरी 11 दिन की। पुल की मांग को लेकर के मैं स्वर्गीय नेगी जी को याद करता हूँ, चंद्रमोहन सिंह नेगी, जो हमारे उस समय लैंसडाउन विधानसभा हुआ करती थी, और उस समय वो पर्वतीय विकास मंत्री बने। जब मेरी भूख हड़ताल का उन्होंने सुना तो लखनऊ से बेचारे आए, उन्होंने मेरी भूख हड़ताल तोड़ी, पर मैंने कहा कि आप पहले गंगा जल उठाइए और गंगा जल उठा के शपथ लीजिए कि मैं जो हूँ यहाँ पर पुल बनवा दूँ। 86 में कुंभ भी होना था, उन दिनों महाकुंभ भी होना था, और तो जब उन्होंने शपथ ली जल उठा करके कि मैं पुल बनवा दूँगा, तो फिर मैंने अपना अनशन तोड़ा। तो नेगी जी ने लखनऊ जाके तुरंत इस पर काम किया और झूला पुल यहाँ के लिए सैंक्शन किया। 97 लाख रुपये उन्होंने सैंक्शन किया। हालांकि उस समय 1 करोड़ 3 लाख में ये पुल बन के तैयार होता, 11 महीने में रिकॉर्ड पुल है। और उस समय उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज था, और ये रिकॉर्ड समय 11 महीने में बना। बहुत बेहतरीन पुल बना हुआ है। इस पुल को बनते ही पूरे ऋषिकेश की तीर्थाटन और पर्यटन में एकदम बूम आ गया। यहाँ पर क्रांति सी आ गई, बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आने लगे, पर्यटक आने लगे, जिससे कि क्षेत्र में आबादी बढ़ गई और लोगों का कारोबार भी बढ़ा, आश्रमों में भी आवाजाही बढ़ी, तो बहुत यहाँ पर जो है डेवलप होना शुरू हो गया। तो इस ऐसे करके तो ये 86 में पुल बन के तैयार हुआ। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा कि नेगी जी क्या कोई भी मंत्री इस पुल का कोई आज तक उद्घाटन नहीं कर पाया। आजकल जहाँ जो है छोटे छोटे शौचालय के भी लोग मंत्री और विधायक सब उद्घाटन करते हैं, राम झूला पुल का हम लोग उद्घाटन नहीं करवा पाए, क्योंकि नेगी जी के बेचारे कुछ दिन बाद उनकी जो है वो स्वर्गवास हो गया था, और फिर कैसा संपर्क नहीं हुआ, तो पुल का आज दिन तक किसी ने उद्घाटन भी नहीं किया। भारत कहने का तात्पर्य ये एक बेजोड़ पुल है उत्तराखंड का, और इस पुल ने उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत विकास किया है इसने। तीर्थाटन पर्यटन के लिए तीर्थयात्री आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजते हैं, और इसको जो है नमस्कार करते हैं। खैर सरकार ने भी बाद में इसको ध्यान दिया, इसमें ब्यूटिफिकेशन किया, लाइट वाइट लगाई, तो कुल मिलाकर के पुल बहुत सही है और ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस पुल से हमें बहुत लाभ मिला, बहुत इससे जो है यहाँ की समस्याओं का समाधान हुआ, यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटन में बहुत विकास हुआ। ये आप एक और बात कह रहे थे कि ये अटूट पुल है, लेकिन जिस हिसाब से आजकल खबरें बन रही है कि पुल कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होने वाला, और कहीं ना कहीं पुल को बंद करने की भी एक बात सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। झूला पुल जितनी भी उत्तराखंड में है, ये विशेष टेक्निक से बनते हैं। उत्तराखंड के जो हैंगिंग ब्रिज हैं, जिनको हम सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, झूला पुल बोलते हैं, इनकी आप डिजाइनिंग देखें तो ये पुल कभी कोलैप्स नहीं हो सकते। अगर आप देखें इसकी टावर्स देखें, इसके जो हैं वायर ब्लॉक्स देखें, ग्राउंड फ्लोर के वायर ब्लॉक, एयर विंड देखें, विंड वायर जो होती हैं, जो उसको देखिए पुल भूकंप प्रूफ भी है। ये पुल यहाँ मैं बताना भूल गया था, ये भूकंप विरोधी पुल बना हुआ है, और इसमें दोनों तरफ आप देख रहे हैं हैंगिंग लटरे तार, इसको बोलते हैं वायर विंड, क्योंकि ये घाटी है, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। तो ये जो तार है ये हालांकि टूटते रहते हैं लेकिन बनते रहते हैं, लेकिन ये जो है इसको रोक के रखते हैं उड़ने से। झूलते तो हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मूव करने से रोकते हैं ये तारे। तो इस पुल को कहना कि इसको नुकसान हो रहा है, ये एकदम गलत बात है। इस पुल का अब तक एक नट भी खराब नहीं है। जो 2-3 दिन पहले जो बात उठी कि साहब पुल में खतरा हो गया और इसको बंद कर दिया जाएगा पब्लिक, वो बिल्कुल बकवास है। नमस्कार साथियों, हम लोग आज बहुत ही गंभीर मसले पर चिंतन मनन करने आए हैं। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं क्विट करप्शन, उसी करप्शन को कैसे बाहर निकालना है उस पर चर्चा करने आए हैं। और चर्चा होगी हमारे इस चौक क्षेत्र के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनसे चर्चा करेंगे आखिर हम लोग किस प्रकार
चल रहे हैं देश में, किस प्रकार हम बातें उठा रहे हैं, किस प्रकार हमें नए नए समाधान की जरूरत है, क्या वो सही है या हमें उस संस्कृति को बदलना है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है नारायण सिंह रावत जी, जिनकी अहम भूमिका रही इस राम झूला पुल को यहाँ पर स्थापित करवाने में। जब हम लोग अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश के समय पर थे, उनकी अहम भूमिका रही, इसलिए वो इसके दर्द को भी जानते हैं। जो आजकल दर्द इसका उठ रहा है कि ये पुल जो है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसको बंद करने की बात भी कहीं ना कहीं अंदर खाने उठ रही है, जिस प्रकार लक्ष्मण झूला पुल को बंद करने की उठी थी। तो क्या ये वाकई में सही संस्कृति है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है, या बजट को लाने के लिए, उसकी बंदरबांट करने के लिए एक विभाग द्वारा एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि हम लोग इस तरीके से छेड़ेंगे। तो जिस प्रकार नया हनुमंत पुल बन रहा है, लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया, उसी प्रकार राम झूला को बंद करके यहाँ इसके बगल में नया पुल बनाया जाएगा। बजट संस्कृति देश को तबाह कर रही है। बजट मिलना चाहिए, बजट खर्च होना चाहिए, लेकिन जहाँ उसका सदुपयोग हो, जहाँ जनता के लिए उसका कुछ फायदा हो, राज्य के लिए कुछ फायदा हो, स्थानीय जनता को कुछ फायदा हो, तीर्थ यात्रियों को फायदा हो, जरूर बजट आना चाहिए। लेकिन बजट लाया जाए केवल बर्बाद करने के लिए। लक्ष्मण झूला का उदाहरण आपके सामने, एक बेहतरीन पुल को बंद कर दिया गया, जो भी 50 साल कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, मैं एक नादान, अनजान, अनभिज्ञ, कोई अभियंता नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के सारे इंजीनियरों को चैलेंज करता हूँ कि 50 साल तक भी तुम लक्ष्मण झूला का एक बोर्ड गिरा के दिखा दो, तो जो सजा आप देंगे वो सजा लेने को तैयार हो। गंगा जी के तट के ऊपर बोर्ड है।